तेरी यही कहा। अगर तेरी सहेली शीला को पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड किसी और से बात करे, तो बोल तेरी सहेली को उसके हस्बैंड को संभाल के रखे, उसे पल्लू के पीछे बांध के रखे। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना लोग मुझे लायक बाप की नालायक औलाद कहेंगे। हाँ आंटी जी, मुझे ज्योति कुछ बता रही थी, शीला अपने हस्बैंड से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है। अरे भाई, बिल्लू के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये शक अपने दिमाग से निकाल दो। हम पति पत्नी हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ कहा करती थी कि आपके लिए तो कई रिश्ते आए थे अच्छे घरों से, लेकिन आपने शादी करने से इनकार कर दिया। मैं एक बात पूछूं? आज तुम मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारे जीजाजी की हरकत ही कुछ ऐसी है जो घर में कलेश होता है, लेकिन वो है कि बिल्लो को लिफ्ट देने से बाज ही नहीं आते। आप अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? एक्चुअली इस वक्त घर पे कोई नहीं है। ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नहीं, आइए ना सर। आप कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। सर, तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता है? आप जुल्म सहती हैं, इसलिए ये लोग जुल्म करते हैं। इसमें तकदीर का क्या दोष है? मधु जी, आप शायद नहीं जानती कि जुल्म करने वाला जितना बड़ा गुनहगार होता है, जुल्म सहने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। आपने स्कूल की किताबों में झांसी की रानी और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उनके बहादुरी के कारनामे भी पढ़े होंगे। क्या उनकी बहादुरी के बारे में जानकर आपको कोई प्रेरणा नहीं मिली? भला मेरी उनसे क्या तुलना? आप जुल्म सह सकती हैं, अपनी जिंदगी खराब कर सकती हैं, लेकिन इस घर को नहीं त्याग कर सकती। आखिर क्यों? सर, करूं भी तो क्या करूं? मैं वापस अपने माँ के घर जाकर उस पे बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे आपका कहना तो ठीक ही है, आप भी ठीक ही कह रही हैं। आप महान हैं मधु जी। अच्छा, तो मैं चलता हूं। क्या बात है दीदी, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी सोच, कितना अजीब लगता है। ये फाइल राय बहादुर साहब ने भेजी है। जानती हो किस प्लॉट की फाइल है ये? किस प्लॉट की? ये वही ग्रीन जोन की फाइल है। दीदी, मैंने अक्सर तुम्हें देखा है कि तुम दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचती हो। अरे माना कि तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी और तुमने इस पर कोई काम नहीं किया,
इसका मतलब ये तो नहीं कि राय साहब वहां पर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। राय साहब को उस जगह की परमिशन भी जरूर मिल जाएगी और वो वहां पे 30 माले की बिल्डिंग भी जरूर बनाएंगे। क्या आर्किटेक्ट्स की कमी है हमारे शहर में? फिर तुम क्या कर लोगी? क्या उस बिल्डिंग को बनने से रोक सकोगी? नहीं ना। सिर्फ इतना ही होगा, जो पैसे तुम्हारे नसीब में लिखे थे वो कोई और आर्किटेक्ट के जेब में चले जाएंगे। देखो दीदी, मैं राय साहब की लॉयर हूं। वो जब भी मुझसे कोई सलाह मांगते हैं तो मैं उन्हें ऐसी राय देती हूँ जिससे उनका भला भी हो और वो कानूनी दाव पे से ही बच जाए। ये मेरा पेशा है और इसी बात के मुझे पैसे मिलते हैं। तुम तो ऐसे बहस कर रही हो जैसे कि मैंने राय बहादुर पर मुकदमा दायर कर दिया हो और तुम उनकी वकील सफाई हो। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? यही कि ऐसे दलदल पर इस शहर में कई बिल्डिंगें बनी हैं। उनमें से कुछ बिल्डिंगों का क्या हाल हुआ ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। हम या हम जैसे कुछ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। इससे समाज कितना खोखला होता जा रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं, और इसके लिए जिम्मेदार हैं तुम जैसे चंद लोग जो खुशी खुशी हर बात अपना लेते हैं। मैं जब भी आपसे कोई बात करती हूँ आप कोई ना कोई दोष मुझ पर लगा देती हैं। आप ये भी कह सकती हैं कि इस प्लॉट का सजेशन मैंने राय साहब को दिया और उसके लिए राय साहब ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने मतलब के ही बारे में सोचती हूँ ना। देखो किरण, तुम जल्दबाजी में कुछ भी कह देती हो और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। कौन समझा दीदी को? दीदी, मुझे मालूम है तुम्हें बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। मैंने एक साड़ी का ऑर्डर दिया है, आज वो घर पे डिलीवरी देने आएगा, तुम रख लेना। हाँ नहीं, बनारसी साड़ी तो मुझे वाकई बहुत पसंद है, लेकिन तू मेरे लिए क्या क्या लेके आएगा? कभी अपनी पत्नी मधु के लिए भी कुछ लेके आया कर। ओह दीदी, अब मधु की फिक्र करने के लिए तुम और माँ जो हो। वो तो है, लेकिन तू नहीं जानता, पति जब अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी भी लेके आता है ना, तो पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तू मधु के लिए भी कुछ लेके आया। ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो मैं मधु के लिए भी लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। शीला, मैंने टेबल पर अपने जेवर रखे थे, तुमने उठा के रखे हैं क्या? मिल नहीं रहे हैं। नहीं माँ, मैंने तो नहीं उठाए। कहीं चोरी तो नहीं हो गए? माँ, मधु अपनी माँ के घर गई है, कहीं उसने। तुम ठीक कह रही हो बेटी, उसी ने चुराए होंगे। नहीं मां, मधु चोर नहीं है। आपके जेवर मेरे पास है। क्या? जी हाँ, कल मैं आपके कमरे में आपसे मिलने के लिए गया था। जेवर खोले हुए पड़े हुए थे। आप अंदर गई थी तो मैंने उठा लिए, और मैं ना उठाता तो वो आपके जेवर गवर्नमेंट ले जाती। गवर्नमेंट ले जाती? जी हाँ, इनकम टैक्स। माँ जी, पड़ोस में अभी इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। इतना सारा जेवर, इतने सारे पैसे घर में नहीं रखने चाहिए। तुम ठीक कह रहे जमाई राजा, हम लोग सारे जेवर तुम्हें दे देते हैं, तुम ले जाकर हिफाजत से रख दो उसे। ठीक है, जाओ चूल्हा लेकर आओ। चल बेटी चल। चलो माँ। अजब तेरी दुनिया तमाशा है कैसा, बिना मांगे मिलता यहाँ हमको पैसा। देते जाओ देते जाओ। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा। अरे पमया भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे बस यूं ही चल रहा था। मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन राय बहादुर साहब ने तुम्हें याद किया है। क्यों? सब ठीक तो है ना? राय बहादुर साहब का तो काम मैंने कर दिया है। सब ठीक ठाक ही है यार, सिर्फ तुम्हारे ये हाथ पांव तोड़ने के लिए राय बहादुर साहब ने तुम्हें बुलाया है। क्यों, मेरे से कुछ गलती हुई है? गलती तो अनजाने में होती है, और फिर तुम तो कभी गलती करते ही नहीं। तुम तो चीटिंग करने में बहुत माहिर हो। जो चीज राय बहादुर साहब को पसंद नहीं। मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाता। राय साहब ने तुम्हें पैसे दिए थे झोपड़े वालों को पैसे देके झोपड़े खाली कराने के लिए, और तुमने बिना पैसे दिए दादागिरी के बल पे झोपड़े खाली करा लिए। तुम्हें किसने कहा कि मैंने दादागिरी से रूम खाली करवाया और उन लोगों को पैसा नहीं दिया? मुझे तो क्या, ये बात राय साहब को भी मालूम पड़ गया पमया भाई। सब लोग मिलकर
राय बहादुर साहब के पास फरियाद लेके आए थे। और तुम तो जानते हो राय साहब का गुस्सा, उनके रिवॉल्वर से हमेशा गोली निकलने के लिए बेताब रहती है पमैया भाई। देखो राहुल, जब तुम कहते हो कि सब लोग आकर राय बहादुर सबको मिले तो बात तो सच्ची है, लेकिन अभी ये बात को तुम संभाल लो। क्या है कि आधा पैसा मैं तुमको दे दूंगा। आधा माल देने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी तुम्हें राय बहादुर साहब से मिलना तो पड़ेगा ही। हाँ, उनके रिवॉल्वर से गोली ना निकले, इसका इंतजाम मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है राहुल, अगर तुम कहते हो कि राय बहादुर साहब के गुस्से को तुम संभाल लोगे, तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो। चलो। रम्या, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। तुमने वो झोपड़े तो खाली करवा दिए, लेकिन उन गरीब लोगों का पैसा हड़प गए। तुम जानते हो ना हमसे गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। लेकिन वैसे मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गलती करने वाले को एक आखिरी मौका मैं जरूर देता हूं। कल सूरज डूबने से पहले उन गरीबों का पैसा उन तक पहुंच जाना चाहिए। बस राव, टेक अवे। अरे मधु, तुम? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं वहां जाके सो जाता हूँ। सुनिए प्लीज, बात क्या है? आप मुझसे यूं दूर दूर क्यों रहते हैं? कोई बात नहीं मधु। तो फिर क्या परेशानी है? क्या क्या मुझसे कोई गलती हुई है? देखो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम सो जाओ, देर काफी हो गई है। देखिए, अगर शादी से पहले आप किसी और से प्यार करते थे और उससे शादी करना चाहते थे तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन प्लीज आप मुझसे यूं दूर दूर मत रहिए। देखो मधु, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। अगर शादी से पहले मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? तो फिर बात क्या है? क्या मुझ में कोई कमी है? देखो मधु, ना तुम में कोई कमी है और ना ही मुझ में कोई कमी है, मगर कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। ऐसी क्या कमी है? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। अच्छा, अब तुमने खाना खाया कि नहीं? आपको हो क्या गया है? अभी कुछ देर पहले हम दोनों ने साथ में खाना खाया था। ये दिमाग मेरा बिजनेस की उलझन है। अच्छा, एक काम करो, तुम सो जाओ। मैं बहुत उलझन में हूं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या उलझन है? अरे आप तो जानते ही हैं कि एक बंद कमरे में कभी मियां बीवी अलग अलग रह सकते हैं क्या? अब रोज मधु कोई ना कोई नया सवाल करती है। आज सुबह तो उसने हद ही कर दी, बोलती अगर तुम्हें किसी और लड़की से प्यार है तो ठीक है, मैं उसे सौतन बनाने के लिए तैयार हूं। अब बताइए, आपने तो मुझे सब कुछ बताने से मना किया हुआ है, अब मैं उसे क्या कहूं? अगर मैं उसे कुछ नहीं बताता हूं तो
वो मेरे बारे में कहीं गलत ना समझ ले। समस्या तो गंभीर है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए मैंने पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र को ग्रह शांति के पाठ के लिए बैठाया हुआ है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे कुंडली में दोष है, और वो दोष तुम्हारी संतान से ताल्लुक रखता है। अब इन सब काम के लिए कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ना। 15 दिन? अरे 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। मैं उसके साथ एक दिन भी एक कमरे में नहीं रह सकता। देखो, तुम एक काम करो, दिल्ली में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसके लिए मुझे वहां जाना था। अब मेरी जगह तुम चले जाओ, प्रोजेक्ट पे काम करोगे, मधु से दूर रहोगे तो मधु तुमसे कोई सवाल नहीं करेगी और तुम भी खुश रहोगे। 12-13 दिन का काम है। और हाँ, शर्मा जी से पैसे लेने वो भी ले लेना। और इधर मैं ग्रह शांति का पाठ करवा रहा हूँ। जब तक तुम आओगे तो ग्रह शांति का पाठ हो चुका होगा, तुम्हारे नक्शा बदल चुके होंगे, फिर तुम मधु से मिल सकते हो और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जाना कब है? बस पेपर्स वगैरह बनवाता हूँ, टिकट्स की तैयारी करते हैं और मैं बता दूंगा तुम्हें। ओह, थैंक यू जीजा जी। आपने मेरा बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया। अरे भाई, टेंशन तुमने मेरा दूर कर दिया। पूछो कैसे? कैसे? नहीं, मुझे यहाँ काफी काम थे। अब तुम वहां जाओगे तो यहाँ के सारे काम मैं आसानी से कर सकूंगा, बेरोक टोक। अनिल, 5 बजे की फ्लाइट है, तू अभी तक यहीं पर है? अरे बस निकल ही रहा हूँ जीजा जी। अच्छा अनिल सुन, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली है जी। दिल्ली में गवर्नमेंट ने कुछ जमीनों को एक्वायर किया था, अब उन्हें वो नीलाम कर रही है और उसके लिए मैंने एप्लीकेशन भेजी है जी। 50 एकड़ की जमीन है। अगर वो जमीन हमें मिल गई तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, और वो जमीन मैंने तेरे नाम करवाई है। क्यों जीजा जी, आपने अपने नाम क्यों नहीं कराई? अरे बेवकूफ, तो इसमें और मुझ में कोई फर्क है क्या? तो इसमें साइन कर जल्दी से। इसमें साइन कर दे, जहां जहां मैंने क्रॉस किए हुए हैं वहां साइन करता जा। मौजी कहाँ है? मौजी शायद अपने कमरे में। क्यों? नहीं, तुझे भी लेट हो रहा है और मौजी के भी साइन चाहिए थे इसमें। अच्छा, कैसे? साइन चाहिए? हाँ, एक काम कर रहा हूँ, मैं साथ में करा के ले जाता हूँ। ठीक है, जल्दी करा के ला। इनके विटनेस भी चाहिए होंगे मुझे। विटनेस किस बात? अरे भाई, ये राज है, ये हम आपको नहीं बताएंगे। हमेशा राज में ही बातें करते हैं। क्या बात है, उदास है भाई के जाने? अरे भाई, 10 दिनों के लिए जा रहा है, आ जाएगा। हाँ, लेकर आया? वेरी गुड। भाई आप लोग भी अपना दीजिए सिग्नेचर विटनेस के लिए। जहां ने किया, मौजूद नहीं किया ना, उसके नीचे कर दे। चल कर ये ला। सुना, शर्मा से पेमेंट ले लेना। बहुत आनाकानी करेगा, ये बहुत कईया मक्कार आदमी है, उसकी बातों में मत आना, समझे कि नहीं? और उससे पैसा लेकर यहाँ ट्रांसफर कर देना। मुझे कुछ पेमेंट्स करनी है, मैं कर दूंगा। और तू मधु के बारे में बिल्कुल चिंता मत कर। पंडित जी से मैं ग्रह की शांति के लिए पाठ करवा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए सब ठीक हो जाएगा। जब तू आएगा तो इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। खुश हो जाएगा। ग्रह शांति के लिए पाठ तो करेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हो गए? वेरी गुड, वेरी गुड। भाई वाह। अरे अरे माँ जी, आपका बेटा आज के जमाने का नहीं है, बहुत ही भूला है। मैंने इसे कहा था शीला कि ओरिजिनल पेपर पे साइन करो भाई, इससे जेरॉक्स तो भी कर दी है। चलो कोई बात नहीं, जेरॉक्स मैं अपने पास रख लेता हूँ और ओरिजिनल तू ले जा। अरे सुन, जाते फोन कर देना, क्योंकि तेरी बहन है ना, ये बहुत ही उदास है, और तू तो जानता है मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। इसकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। अरे अनिल, तेरा सामान कहाँ है? वो दीदी मधु पैक कर रही है। अरे भाई, अपनी बीवी से तो मिलेगा ना, तुम भी शीला। और आप भी जीजा जी। तो कोई बात नहीं, हमेशा मजाक करते हैं। सही बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हैव अ नाइस जर्नी। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक। या, थैंक यू। बाय। ओके बॉस। ओके दीदी, बाय। हाँ, मैं फोन करता हूँ। हाँ, ओके बाय। अरे भाई जल्दी चले आना, देर मत करना। माथे की बिंदिया, कंगना ये हाथों में, पैजन के रुंझ, पड़ी हुई पाँव में।
This program was sponsored by Manikchand Parimal Tea, Nirma Shuddha Namak, Himgange Tel, Mahajan Shooting, U&V Marketing, Dandi.